बहनों भाइयों, हम ग्रामीण अंचल में जन्मे हैं। उसी अंचल को आपने कभी देखा है? उसी अंचल को हाथ एक दूसरे का पकड़ा करके माता पिता, उसी अंचल, वही अंचल है जिसमें बेटी बर बरनी को बांध दिया जाता है। वो वही अंचल है और वो निशानी रखती है हमारे यहाँ। उसको पटका बोलते हैं। एक पण रथ होता था, उसको मुंह में लगा के प्रतिज्ञा करता था। पण रथ अलग होता था। शादी करने जाता था बेटा था, बेटी का पल्ला बेटे का हम बांधवाते हैं गठजोड़े में, सुपारी चावल वगैरह रख करके। खाली नहीं बांधा जाता है, उसको माँ ने बांधता है। फूफा जीजा वो उस समय ना हो तो पंडित को बंधवा। ये रिवाज है हमारे यहाँ। पंडित बाद में बांधता है, पहले उनका ये रिश्ते इसलिए बनाए थे। ठीक है, और बताती हूँ, सुनते जाइए कि हमारे धर्म ग्रंथों में आप किसकी पूजा करते हो? शिव की करते हो तो शिवा उनकी धर्मपत्नी भोजन स्वयं पकाती थी, कोई बना के नहीं देता था उनको। जब वो राजा की पुत्री थी, महलों में से आई थी। क्या इसका उत्तर है आपके पास? कैसे बके भक्त हैं? वो तो महलों में से आई थी, राजा की बेटी थी। शंकर जी के पास कुछ नहीं था, एक रोटी बना के खुद देती थी। और भी बताती, देवताओं के नाम ले रहे हैं ना आपके, हम राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं। इसके बाद में राम को देखिए, सीता की रसोई प्रसिद्ध है, वो स्वयं बनाती थी। राम घर का खाना स्वयं बनाती थी, बना हुआ नहीं खाती थी। बुरा मत मानिएगा, ये देवताओं की बात बता रही हूँ आपको। अब आई बात उनकी देवी माँ की। देवी माँ को भोजन क्यों कराया जाता है? देवी माँ का भोग इसलिए लगता है कि एक समय होता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो स्तनपान करता है और उसको भोजन कराने के लिए या तो माता करावेगी, या दादी दादा कराएंगे, पिता कराएगा, या तो बहन कराएगी, परिवार का कोई सदस्य वो खिलाएगा। वो भी अन्नप्राशन के बाद। तो कब क्यों कराते हैं? उसको कराते हैं आप धैर्य के साथ। तब वो माँ का रूप क्या है कि बुजुर्ग तुम्हारी दादी है, नानी है, माँ है, पिता है, कोई भी है, वृद्ध हो जाते और हाथ हिलते, खाना खाया नहीं जाता है। तब जो उंगलियाँ पकड़ के चलाए हम लोग बच्चा ही उनको खिलाते हैं, बहुएँ खिलाती हैं, बेटे खिलाते हैं। ये वही रीति है, उनको खिलाया जाता है। फिर कई अवस्थाएं होती हैं हमारी, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। बचपन में हमने खिलाया, वृद्धावस्था में बच्चे खिलाते हैं, लेकिन फिर भी ऋण मुक्त नहीं हो पाते हम। उनकी कैसे कर सकते हैं हम? आपने कभी ये सोचा है कि मैं जो बोलती हूँ वो गलत बोलती हूँ? भैया बुरा लगे तो सुनना मत, क्योंकि मेरा जो धर्म ग्रंथ मैंने पढ़े हैं और मेरे अंदर जो भाव है वही निकलता है। कभी बुरा शब्द निकाला होगा तो उसको उदाहरण के लिए निकाला होगा, लेकिन उसको ठेस पहुंचाने के लिए निकाला होगा। 10 बार तुम्हारे यहाँ आए गए, एक बार तुम चले गए, उसकी फोटो खींच ले, फेसबुक पर डाल दिए, वो मैं नहीं हूँ। क्यों? कि यहाँ तो तुम दिखावा कर दोगे, अंश रूप में जो बैठा है वो तुम्हारी सारी रिपोर्ट दे रहा है, वो कितने पानी। याद रखना, मेरे सामने उच्च नीच का कार्य नहीं देखा जाता। समुदर सी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, सुप्रभु मोरे अवगुण चेतन धरो न धरो न धरो। विचार पूरा बिल्कुल मान जाने वाली।